Hello everyone. So as you have already seen that budget 2025 big changes सबसे बड़ा तो of course in the income tax slab. So let's focus on as a debate enthusiast on debate extempore topics, and here I have mainly focused on extempore topics. So let's begin कि आपको jam में कैसे competitions में कैसा topic मिल सकता है, like just a minute में. Okay, so here's a brief breakdown of budget 2025. You can see income tax slabs में जैसे कि आपने देखा 12% के बाद आपको ही टैक्स लगना है. देन टू बहुत ढंग से दिया गया है. इट्स नॉट 30% द हाईएस्ट, ठीक है, जैसे पिछली बार था वैसा नहीं है. 30% हाईएस्ट टैक्स स्लैब अब नहीं रहा है, राइट. दैट इज ऑल्सो बिग थिंग. प्लस इतना बड़ा कंसेशन इज अ बिग थिंग. कि इसके क्या पॉजिटिव नोट्स हैं, क्या नेगेटिव नोट्स हैं, दैट्स योर गोना डिसाइड एंड यू आर गोइंग टू कमेंट डाउन. तो बहुत अच्छे से बजट 2025 पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. Even if you're an economic students, even if you're in a program like BA or any of the integrated program or LLB, LLMs, then or any of the business programs also. So it's very very important for you to very well know about the 2025 budget. So it's all the way very necessary for you. Let's do it for debate enthusiasts or the jam competition speakers, right? So our topics here are: number one, impact of budget 2025 on the middle class. So इसमें आपको अच्छे से बताना है कि बजट का 2025 बजट जो आया है वो उसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर कैसा पड़ा है. बिकॉज यू नो इसे यूजुअली कहा जा रहा है, एंड अभी तो ये जस्ट आया. यू सी लव मीम्स, लॉट ऑफ थिंग्स across Instagram, Facebook, YouTube, okay, that ये चीजें हैं, ये मिडिल क्लास का बजट आ गया. You know, the power of the मिडिल क्लास और पावर ऑफ कॉमन मैन, कि उन्होंने उसे किस तरह से जो पुराना हमारा बजट था उसे क्रिटिसाइज किया, जो इनकम टैक्स स्लैब इतना ज्यादा हो गया था, राइट. सो उसका क्या बड़ा बदलाव आ गया उसकी वजह से. ऑल ऑफ दैट very beautifully you have to discuss over here by giving such examples. Number two, role of AI in India's economic growth पोस्ट बजट 2025. सो आपने देखा बजट 2025 में, पहले इसको ढंग से पढ़िए देन आप आइए टॉपिक्स पे, राइट. तो उसमें जो हमारा रोल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमने ये जाना है थ्रू आउट द वे अभी तक जितना भी हमने यूसेज किया है उसका, कि यू नो इट कैन बेनिफिट यू अगर आप उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसे समझते हैं, जानते हैं. अगर आप ये नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज प्रोसीड कर रही हैं, सो यू विल बी समवेयर और अदर लैकिंग और लैगिंग बिहाइंड, राइट. और उसका प्रॉपर यूसेज भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी साथ में आ रही है तो. एंड दिस इज अ वेरी बिग चेंज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, एवरीथिंग. सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें कैसे मदद करेगा बाय पोस्ट बजट 2025, ये ढंग से तुम्हें समझाना है. Then we have number three, budget 2025 and its focus on sustainable development. So जो budget 2025 है उसका focus कैसे sustainable development पे रहेगा. Development, development, development कहते कहते इतना ज़्यादा development हो तो गया, economic growth आप कर तो लोगे, लेकिन 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 at the end what you're going to leave behind to your future generation is also a big question forever and always रहता ही है, राइट. सो आपको उस पर बताना है कि कैसे ये बजट 2025 उस पर फोकस करा है, किन किन वेज में सस्टेनेबली डेवलप करेगा. एंड ऑब्वियसली जो SDGs गोल्स थे उसे भी यहाँ पर इंटररिलेट कीजिएगा जब आप इसको आंसर कर रहे हैं या फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि SDG गोल्स जो थे उनमें से क्या क्या अभी तक हम कर पाए हैं, एंड बजट 2025 के बाद पोस्ट बजट 2025 क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कैसे अगर जो भी चीजें रखी गई हैं वो ढंग से अपनाई जाएंगी तो हाउ इट्स गोना लीड टू बिग चेंजेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. देन फोर्थ, हाउ बजट 2025 विल शेप इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी. जैसे आपने बात की AI का बहुत बड़ा रोल है, देन डिजिटल इकोनॉमी की बात करी जाएगी, बिटकॉइंस की बात की जाएगी, आपका सारा जो
अभी ये हो रहा है, क्या कहते हैं, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब में कैसे बूस्ट होगा, क्या होगा, वो पूरा आपको डिस्कस करना है इसमें। फिफ्थ, एमएसएमईज एंड द बजट 2025, अ बूस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। यस इट इज, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, और स्पेशली आपने देखा है SC ST कैटेगरीज के लिए, जो विमेन कैटेगरीज हैं हमारी स्पेशली, उनके लिए बहुत ये कि न्यू स्टार्टअप्स को हम देंगे इतना अमाउंट, ये सब आया है बजट 2025 में, कि आप न्यू MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकें, वो नए बिजनेसेस, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने उभर कर सामने आ सके, स्पेशली वुमेन अगेन आई से। तो इस सब बारे में पूरा डिस्कस करोगे, और कैसे ये हमारे इसकी वजह से हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो न्यू बिजनेस खोलेंगे, अगर उन्हें ये सब मिलेगा, अगर आप उन्हें लोन्स भी इजीली प्रोवाइड करें, सब कुछ दें, सो ऑब्वियसली दे विल start up their new businesses and then grow throughout, right? उनको एक encouragement मिलेगा स्पेशली। ओके, देन सिक्स्थ आ जाता है हमारा इनकम टैक्स रिफॉर्म्स इन बजट 2025, अ रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स। कैसे जो भी टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, जो कि हमारी मेन बात हो रही है, जिस पर ऑब्वियसली मैंने अभी कहा ना, बहुत सारे मीम्स एंड ऑल बनने वाले हैं, बहुत सारी खुशियां लोगों में होंगी। सो अबाउट दैट कि कैसे जो टैक्स रिफॉर्म्स, नए रिफॉर्म्स आए हैं, टैक्स रिजीम जो चेंज हुआ है, वो कैसे एक रिलीफ है टैक्स पेयर्स के लिए। 12 लाख तक अगर आपका है, सो आपको नहीं देना पड़ा है टैक्स, सो हाउ इट इज अ बिग रिलीफ फॉर द टैक्स पेयर्स। और ऑब्वियसली द हाईएस्ट टैक्सेशन जो 30% था, वो भी डिक्रीज हो गया है। सो ऑल ऑफ दैट आपको इसमें प्रॉपरली डिस्कस करना है, दैट्स गोना बी रियली इजी, क्योंकि हर कोई उस पर बात करने वाला है, आपको इजीली उसके पे कंटेंट बहुत इजीली मिल जाना है। देन बजट 2025, एम्पावरिंग women थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रखी गई हैं बजट 2025 में। फिर वही सब चीजें जो अभी आपने डिस्कस किया था, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है या फिर जान टॉपिक आता है, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो, राइट? Then budget 2025 focus on healthcare, what it means for rural India, right? यहाँ पर हेल्थ केयर पे भी बहुत फोकस किया गया है, प्लस बोला गया है कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी उस पर लगाया जाएगा। सो उसे क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं ये भी देखेंगे, प्लस जो डेटा या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी कोशिश कीजिए आप अपने जब भी स्पीच दें उसमें इंक्लूड करें, बिकॉज दैट काउंट्स, उससे आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे दिए जाते हैं। द ग्रीन इकोनॉमी इन बजट 2024, कैन इंडिया लीड द वे? क्या हम ग्रीन इकोनॉमी कर पाएंगे? व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? वही सब, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप किस एक ऐसे वे में एक प्रॉपर इकोनॉमी रख रहे हैं जहां सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं विद द एनवायरमेंट ऑल्सो। आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंट के साथ एक कनेक्ट करके चल रहे हैं, ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एंड आपका एनवायरमेंट जो है वो डिटोरिएट होता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अबाउट ग्रीन इकोनॉमी, और उस पर कैसे फोकस किया गया है बजट 2025 में। वही बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल दैट आप इसमें इंक्लूड करोगे। एंड कैन इंडिया लीड द वे? ऑब्वियसली हाउ इट कैन, ये सब बात करोगे। और आजकल जो EVs एंड ऑल दैट डेवलपमेंट हो रहा है उस पर फोकस है या नहीं है, उस पर बात कीजिए। Budget 2025 push for AI and technology, a game changer for education. So budget 2025 में जो AI और टेक्नोलॉजी में बूस्ट अप हुआ है, क्या वो गेम चेंजर किस तरह से है एजुकेशन में? एंड यहाँ पर अगर आप क्रिटिक भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप अपनी स्पीच में, कि किस तरह से अगर AI एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज हो तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नहीं यूज हुआ प्रॉपर तो क्या हो सकता है। एंड हमें ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि टीचर जो है उसे हम पूरा बदल दें, बट आप इसको जब स्पीच दे रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि बजट 2025 जो है उसके जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी इंक्लूड करो, ठीक है? अपने पॉइंट्स ऑब्वियसली रखो साथ में, उसको ढंग से एक इमोशनल कनेक्ट बनाइए, बट plus factual, obviously that counts again, I would say. Budget 2025 and its impact on Indian languages preservation, ये 11, इस पे भी ध्यान दिया गया है कि इंडियन लैंग्वेजेस का प्रिजर्वेशन किस तरह से होगा, तो वो पूरा अगर अच्छे से बजट पढ़ा है, समझ में आ गया होगा, उस पर बहुत अच्छा आप स्पीच दे सकते हो।
शो अ कनेक्शन टुवर्ड्स योर इंडियन लैंग्वेजेस देयर, कि जो ये प्रोमिनेंस हो गया है या जो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, राइट, सो उसको एक तरह से आप कीजिए, आप न्यू लैंग्वेजेस सीखिए, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल एंड ऑन अ इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो. एनी बजट or anything inside a budget won't be successful if you yourself are not ready or not accepting those points and not doing it on individual basis, right? So ये सब चीजें आप इनमें इंक्लूड कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल कॉपरेशन ऑफ द पीपल और द कम्युनिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सिटीजन्स का भी पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ बजट बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता. Public infrastructure development, a key takeaway from budget 2025. So public infrastructure developments कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होगा, a key takeaway है budget 2025 में. प्लस आप इसमें ये चीजें भी इंक्लूड कीजिए कि कैसे पिछली बार भी जब बजट में चीजें इंक्लूड तो होती हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात तो होती है, बट अगेन आफ्टर दैट किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और उस पर कैसे चीजें लगाई जा रही हैं, एंड जो बीच में मिडिल पीपल हैं, राइट, वो किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं. आपको पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं, बट इफ देयर इज अ करप्शन, यू आर नॉट गिविंग इनफ मनी टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, तो किस तरह से ब्रिजेस बनेंगे जो कोलैप्स हो जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट? आप बजट में कितना भी पैसा लगा दीजिए, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे रहे हो, आपके कम दे रहे हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ही करप्ट है, ऐसा कुछ चीज है, तो ऑब्वियसली करप्शन है, देन things are not going to be in good ways. रोड का हालत वैसा ही रहेगा, ब्रिजेस का हालत वैसा ही रहेगा, कोलैप्स होते रहेंगे. So that's on a ground level has to be done and a great checkup also has to be done. So क्या क्या बजट में इंक्लूड हुआ है, कैसे प्रीवियस बजट्स में भी ये चीजें आई तो थी, बट हाउ उसका पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, एंड अ होप कि अब हो, ये सब चीजें आप इंक्लूड करो. द फिस्कल डिफिसिट इन बजट 2025, अचीविंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन. तो फिस्कल डिफिसिट जो हमारा बजट रहा है पहले के बजट की वजह से, या फिर जिस तरह से गवर्नमेंट ने, देखो फिस्कल डेफिसिट कब आ रहा है, आप जब मतलब अपना खर्चा जो हो रहा है, जो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, राइट, बजट यूजुअली आपको क्या दिखा रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से आपसे टैक्स ले रहा है, ठीक है, प्रॉपर क्या दिखाता है आपसे, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स लेता है थ्रू डिफरेंट वेज, बी इट इनकम टैक्स, बी इट थ्रू जीएसटी और डिफरेंट थिंग्स, एंड हाउस टैक्स, दिस दैट. उसके बाद उसका एलोकेशन किस तरह से हो रहा है, वो कहाँ कहाँ लगा रहा है, प्लस उससे फिर उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, पूरा आपको एक तरह से बजट में देखने को मिल जाता है. देन ये बजट में ही आपको बताना है कि फिस्कल डिफिसिट कब होगा, जब गवर्नमेंट का खर्चा उसके जो आमदनी जो आ रही है उससे ज्यादा होगा, तो डिफिसिट में जाएगा, और तब वो यूजुअली क्या करते हैं, वो लोन्स लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अपना अभी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा तो आपने तो लोन ले लिया, लेकिन जो फिस्कल डिफिसिट ऑफ द कंट्री है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. ऑब्वियसली आप अगर कर्जा जो है हमारी कंट्री पे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम तो आने ही वाली है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो, एंड अभी से आ रही है. सो ये अचीव करना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है. बजट 2025 ने उस पर फोकस किया है. ऑब्वियसली ये चीज भी देखने को मिल रही थी कि कंजम्पशन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में कम हो गया था, हैंडलूम सेक्टर्स और इन सब में भी बहुत कम हो गया था. ये बढ़ाने के लिए ही एक तरह से इनकम रिजीम जो है वो कम किया गया है. लोगों के हाथ में मनी ज्यादा होगा, मार्केट में पीपल लोगों के हाथ में जब मनी का फ्लो ज्यादा होता है, राइट, रनिंग मनी होता है, तो लोग क्या करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग क्या करते हैं, ह्यूज कंजम्पशन भी करते हैं. अगर आप कंजम्पशन कम हो रहा था इसी वजह से, अब कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो इस वजह से उनके पास भी, लोगों के पास भी पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास ऑल द वे थ्रू पैसा आएगा ही आएगा. अगर इनकम टैक्स से कम हो जा रहा है, सो व्हाट, आप जीएसटी कहीं ना कहीं किसी ना खाना खाओगे, कुछ भी करोगे, दोगे ना, जीएसटी तो दोगे ही, राइट. सो इस डिफरेंट वेज में आप कंजम्पशन करेंगे, आप देंगे, और प्लस आपका जब एक रहने का तौर तरीका, एक लाइफ स्टाइल आपकी इंप्रूव होगी,
तो आप ये भी करोगे कि आप अपने एंटरटेनमेंट के बारे में भी सोचोगे, सो उस वे में भी बूस्ट होगा। पार्क्स एंड ऑल देख रहे हो ना आप, लखनऊ में भी अगर हम रहते हैं, वहाँ की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे ये सब बन रहे हैं। सो वहाँ जो बन रहा है वहाँ भी आप, आपके पास जब पैसा ज्यादा रहेगा, आपके इनकम टैक्स कम कटेगा, आप वहाँ जाओगे, एंजॉय करोगे। सो उस वे में भी आप कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे। दैट्स गोना बेनिफिट एंड बूस्ट आवर इकोनॉमी टू। सो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। ये सब चीज आपको इसमें डिस्कस करनी है। 13 में कुछ ज्यादा बता दिया ना इसके में। ओके, 14 बजट 2025 एंड इट्स रोल इन रिवाइविंग द इंडियन जॉब मार्केट। सो बजट 2025 का क्या रोल रहेगा रिवाइव करने में, एक तरह से दोबारा न्यू बूस्टअप, न्यू रिन्यूएबल लाने में, इंडियन जॉब मार्केट जो है उसमें क्रिएशन में। जैसा कि आपने देखा है न्यू स्टार्टअप्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द वुमेन। ओके, फिर आपका जो इंटर्न्स होते हैं उन पे तो पिछले बजट में भी बात की गई थी कि इतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। सो ये किस तरह से एक तरह से रिवाइवल लाएगा, एक रिवाइव होगा फॉर इंडियन जॉब मार्केट बजट 2025, ये डिस्कस करना है। 15 हाउ बजट 2025 will strengthen India startup ecosystem। कैसे जो बजट 2025 है वो हमें स्ट्रेंथन कर देगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत कर देना होता है इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर आप उन्हें स्टार्टअप करने के लिए इंकरेज कर रहे हो बाय गिविंग देम रुपीज, ऑफ कोर्स बाय इनिशियली अगर इंसान के पास नहीं है पैसा और उसके पास आ जाता है आपके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा उसे मिलता है, सो वो एंटरप्रेन्योर्स जो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी विल बी एबल टू नाउ again start up their business. And if we talk about the SC/ST category women who face already a lot of difficulties, उनके लिए जो ये बड़ा चेंज मिला है कि ये चीज मिलेगी, that is gonna of course boost a lot of the ecosystem and the Indian startup businesses, as we already discussed, entrepreneurs, right? So this is it. अभी हमने 15 topics discuss किए हैं. What are your views among all of these topics? Budget 2025 आपको कैसा लगा? What were the positive impacts? What were the negative impacts too? सब अच्छे से डिस्कस करो. एंड अ वेरी बिग अपॉलॉजी फॉर द फैक्ट कि मुझे भी बहुत पसंद है टू बी देयर ऑन द वीडियो, राइट, एंड शो माई सेल्फ, बिकॉज दैट वे यू आर ग्रेटली able to connect to your audience, very beautifully. But of course, because there are things going on like exams and all of that, a lot of many things, so I won't be I'm not able to do that. But surely, as more of my exams are over and I qualified through them, I would be making videos very, very regularly and will be obviously giving you such beautiful contents always, always. Believe me, I'm taking a lot of experiences from different parts of the country through participating in the national contests or intercollegiate debates, extempores, etc., to give you more such beautiful content into it and to gain more and more experience, to obviously give something new to my creators, something very more personal and deep. So for all the encouragement, motivation of your alls, thank you so much, and thank you again for watching the video till the end. Give it a big like, and of course subscribe to the channel for more such videos, as I already promised that in the future I'm gonna bring you very much more informative videos and great topics to prepare for debate and one-stop solution. This platform, this channel is going to be for you for preparing for debates, competition, or maybe speech, extempore, turncoats, and all of such public speaking competitions or public speaking itself. So of course subscribe to the channel for more such videos. Thank you, and don't forget to comment down on such a big changes on the budget 2025, all the things you liked, all the things you didn't like. On personal note, do comment down, because if you're able to communicate to people through comments, that is something which encourages you more, and that's what you're going to give to me. And you're also going to gain much more knowledge by discussing through people's around the world, okay, people around the world, through comments. So discuss and learn and obviously create innovations and embark your journey of knowledge. Thank you.